धन वैभव के जिन्हें भाई नालय हैं, धन वैभव के जिन्हें भाई नालय हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालय हैं। धन वैभव के जिन्हें भाई नालय हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालय हैं। मंदिर की मूर्तियाँ तो मौन रहती हैं, मंदिर की मूर्तियाँ तो मौन रहती हैं। गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं। क्योंकि वास्तव में गुरु ही ऐसे हैं जो दुनिया में इंसान को गुरु बना देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं संसार में। बल्कि इंसान का जीवन क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, टूट कर गिर जाएगी। लेकिन गुरु ऐसे पारस होते हैं जो इंसान को इस ज़िंदगी में रहते हुए दूसरा जन्म करा देते हैं, पूज्य बना देते हैं। और कहा भी है कि शरीर तो ऐसा अशुद्ध है कि इसके छूते ही हर पदार्थ दुनिया का अपवित्र हो जाता है। दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन्ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रेत सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। ये शरीर दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, लेकिन इसमें यदि जो संयम कर लेता है, तप कर लेता है, उसके लोग पैर पूजते हैं। सच पूछो उसके पैर नहीं पूजते हैं, उसके आचरण के पैर पूजते हैं। क्योंकि आचरण से इंसान एक चोर भी निरंजन हो जाता है, क्योंकि वो चोरी को छोड़ देता है जिस समय वो इसी देह में भी परमात्मा का रूप हो जाता है। और जो भोगों में लगाता है वो संसार में पतित पाप हो जाता है। हमें पतित नहीं होना है, हमें पूज्य होना है। इसलिए कहा है भवंती प्रप्ते असंगम सुचिन्नी सुचन्नपि सा काया संतापाय तदर्थ प्रार्थना विता। कहते हैं इसको छूते ही हर पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं और इसकी प्रार्थना व्यथा है। लेकिन आदमी 24 घंटे में से 23 घंटे इस तन के लिए करता है, तन को रहने के मकान बनाता है, तन से दोस्ती बनाता है, परिवार बसाता है, बच्चों को पालता है। बच्चे नाम चलाएंगे, मरने के बाद भी आदमी सोचता है मेरा नाम चलेगा, जबकि नाम इंसानों का ज़्यादा नाम नहीं चलता है, भगवानों का नाम सदियों तक लिया जाता है। क्योंकि भगवान भाग्यवान होते हैं, भगवान ने अपनी शक्ति को दूसरों के लिए लगाया है। भगवान दूसरों को जगाते हैं, क्योंकि संत में और ग्रस्त में यही अंतर होता है। ग्रस्त भागता है और संत जागता है। ग्रस्त संभाल संभाल कर काम करता है और संत दूसरों को भी संभालता है, अपने आप को भी संभालता है। यानी संभल संभल कर नहीं चलता, वो संभला हुआ रहता है। इसलिए कहा है मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानम यथन यथा मदन को द्रवई। यानी इंसान मोह के कारण, मोह कोई वस्तुओं में नहीं होता है, मोह कोई पदार्थों में नहीं होता है, मोह इंसान की चेतना में होता है। और वो चेतना क्या होता है, जब तक हमें दूसरे पदार्थों को पाने की आकांक्षा है, जब तक जो नहीं मिलता उसके लिए हम बहुत लालायित रहते हैं और मिल जाता है व्यर्थ हो जाता है। आपने देखा मकान बनवाना हो, जब तक मकान नहीं बनता तब तक आप बहुत बेचैन होते हैं और शायद उसकी सुखद संस्कृतियाँ, सुखद स्मृतियों में खोए रहते कि वो मकान बन जाएगा, आप बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मकान आता है, मकान सुख नहीं लाता, मकान उल्टे दुख ले आता है। कहीं त्रेड़ आ जाए, कहीं टूट फूट हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए। आपने जो संजोया था कि मकान आ जाएगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा मकान आते ही अब त्रोहित हो जाते हैं, आपका सुख त्रोहित हो जाता है ना, आप भूल जाते कि मकान भी कोई चीज़ है। इसी प्रकार से हमने मनुष्य जन्म के लिए बहुत याचनाएं की थी, बहुत मिन्नतें की थी, बहुत मांगा था कि परमात्मा एक बार मनुष्य की दे देना, मनुष्य से मैं भगवान बन के बताऊँगा। क्योंकि हर देह में हमारा शरीर क्या है, हमारी चेतना क्या है, अभी तक यात्रा की है, विकास की यात्रा है।
लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हमारे स्वातंत्र की कहानी है। हम एक इंद्री थे, पेड़ पौधे थे, तो हमारी इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि हम अच्छे से जी सकें, हम कोई मकान बना सकें, घर बना सकें, परिवार पाल सकें। सिर्फ इतना था, जो जहाँ रोप देता था वहाँ रुके रहते थे। जो पानी को गर्म कर देता था, गर्म हो जाता था, वो बचकर कहीं जा नहीं सकता था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा हमने पुण्य किया, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। यानी पुण्य के उदय से हमने एक इंद्री से लेकर यहाँ तक की यात्रा तय की है। और कितने मजबूर थे हम एक इंद्री में कि पेड़ पौधे, पत्तियाँ, अग्नि, जल, अग्नि, वायु, ये सब शरीर धारण किए। कितनी बार हमें जलाया गया, तपाया गया, काटा गया, तोड़ा गया, लेकिन हम बहुत मजबूर थे। कितने रोए होंगे, कितनी पछताए होंगे, कितनी अपनी दुखद व्यथाओं पर आपसे मिन्नतें की थी, तब जाकर कहीं दुर्लभ है निगोद से थावर। और मुश्किल से हमने निगोद से निकलकर यात्रा की, एक इंद्री में आए। और थोड़े से बड़े तो दो इंद्री में, लेकिन कभी भी कितना तकलीफ सही है, एक बार हम विचार नहीं करते हैं कि दो इंद्री में भी कीड़ों को, हम छोटे छोटे कीड़ों को अनाज से निकाल कर धूप में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, उनकी तड़फ तड़फ की मौत होती है। उनने कितना पुरुषार्थ किया था जो दो इंद्री तक बने हैं, तीन इंद्री बने हैं, लोग लीक को, जू को मार देते हैं। सोचना कि जिंदगी जीने की इच्छा थी, हर जीवन, हर इंसान जीना चाहता है, हर प्राणी जीना चाहता है। इसीलिए छैडाला में बड़ी अच्छी बात कही है कि जितने भी प्राणी हैं वो दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, लेकिन चाहने से सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है परमात्मा की आराधना और उपासना से, सुख मिलता है परमात्मा के निकट आने से, और दुख मिलता है भोगों के निकट जाने से। और दो इंद्री तीन इंद्री में भी कितनी तकलीफ़ें सही, कितनी चींटी मकोड़ों की तरफ कौन ध्यान देता है। जबकि हम चलते हैं अहंकार में, एक पैर रखते ही हमारे कई जीवाणु मर जाते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो भी हमारी तरह हैं। हमारा यदि जरा सा कोई दिक्कत हो जाए तो आपको पता है कितनी तकलीफ़ होती है, हमें खरोंच आ जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। और जानवरों को हम रौंद कर चले जाते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान तक नहीं जाता है कि ये भी प्राणी हैं, इनके भी अपना कोई जीवन है, इन्हें भी कितनी तकलीफ़ होती है। कई बार मकोड़े आदि आपके पैर से लग जाती है, पानी में गिरे हों तो लोग उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं और बोलते हैं बहा दो, क्या करेंगे, कहाँ तक बचाएंगे। अरे तुम्हारी जरा सा प्रमाद के कारण, तुम्हारे जरा से आलस के कारण एक इंसान की जान चली जाती है। ध्यान रखना, यही असावधानी एक दिन बाढ़ का रूप ले लेती है, प्रलय का रूप ले लेती है, और तूफान, झंझावात आदि में आदमी मर जाता है, तब एहसास होता है कि किसी की प्राणों की क्या कीमत होती है। और इसी प्रकार से चार इंद्री में मक्खी, मच्छर आदि, लोग लाइट खुली छोड़ देते हैं, अपनी खुशी के लिए दूसरों की जानें ले लेते हैं। लाइटें हम खुली छोड़ देते हैं और उसके माध्यम से कितने जीव जंतु, आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, हजारों करोड़ों कीड़े गिर जाते हैं और लोग सुबह उन्हें ऐसे झाड़ देते हैं जैसे कोई कचड़े को, अजीब को झाड़ देते हैं। कभी विचार करना, उनमें भी तुम्हारा परिवार का बंदा भी हो सकता है, तुम्हारे घर का बंदा भी हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकता है, तुम्हारे माता पिता भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो। आने वाले समय में तुम्हें भी इसी तरह से सुबह उठाकर मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा, या कीड़े पतंगों के शिकार बन जाओगे। क्योंकि छैडाला में ये बात भी कही है कि जब तू निर्बल हुआ तो सबलों के द्वारा खाया गया, और तू सबल हुआ तो तूने मार मार के निबलों को खाया। और कब तक ये संतति चलती रहेगी, और कब तक ये दुख की परंपरा चलाते रहोगे। कभी पंचेंद्री भी हुआ तो हमें मन नहीं मिला, हमें ये उपाधि का ज्ञान नहीं हुआ कि हम कैसे किसी को बचाएं, कैसे किसी के हित करें, ये ज्ञान नहीं हुआ। इसके कारण भी हमने बहुत दुख दिए लोगों को और दुख सहे हैं, क्योंकि दुख की परंपरा हमारे द्वारा अर्जित की हुई है। कोई दूसरा दुख नहीं देता है। अभी हमेशा हम कहते हैं दूसरों ने हमें दुख दिया,
दूसरे न दुख दे सकते हैं न सुख दे सकते हैं। आदमी का जो अहंकार है अपने लिए दूसरे प्राणियों को मौत के घाट उतार देता है। यही अहंकार उसके लिए दुख का कारण हो जाता है। एक बार एक दुकान पर एक कसाई बकरे को ले जा रहा था। वो दुकान पर आकर मियाने लगा बकरा, और अचानक एक संत बाहर खड़ा था, उसे देख रहा था बकरे को। और कसाई ने कहा कि आप लगता है आपका पुकार रहा है। और वो दुकानदार ने कहा अरे पुकारते रहते हैं, ऐसे तुम सिखा पढ़ा कर लाते हो, ले जाओ इसे, मेरा क्या मतलब इसकी तरफ देखने का भी। और उसने फिर कहा कसाई ने कि देख लो सेठ जी, आप बचाना चाहो तो इसे बचा सकते हो, 500 रुपये दोगे मैं इसे छोड़ दूंगा, आप पाल लेना। उसने कहा मेरा क्या मतलब निकलता, ले जाओ कहीं जहाँ ले जाना हो। उसके बाद फिर वह फकीर खड़ा था सामने, और दुकान में रंग करा रहा था एक व्यक्ति, और वो बड़े लगन से करा रहा था रंग, वही व्यापारी। और फकीर हंसने लगा, और उसे हंसता हुआ देखकर उस दुकानदार ने कहा तुम हंसे क्यों? कहने लगा तुम्हारा बाप भी मकान बनाता रहा, इससे ज़्यादा लगन से मकान बनाता था, और मैंने देखा कि अभी तुम्हारा बाप आया था, बहुत तुमसे कह रहा था कि मैं हूँ मैं हूँ, मैं कर रहा था, लेकिन तुमने उसे बचाया नहीं। उसने कहा मेरे पिताजी थे। उसने कहा हाँ, वो भी इतने ही लगन से इस मकान को बनाते रहे, बेईमानी की, चोरी की, अत्याचार किया, और इसके लिए पैसे जोड़े और वो चले गए। आज वो कसाई उसे ले गया होगा, और तुम भी जितनी लगन से बना रहे हो, 7 दिन बाद तुम्हारी मौत भी हो जाएगी, तुम भी हो सकता बकरे हो जाओगे, फिर ऐसे ही मिमियाओगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें नहीं बचाएगा। जब आदमी को अपने दुख का ख्याल आता है तो तड़फ उठता है। वो भी गया और कहने लगा क्या कहा? वो मेरे पिताजी थे। उसने कहा हाँ तुम्हारे पिताजी थे, तुम विचार करके देखो, तुम्हारे पिताजी के एक जो निशान था वो भी बकरे के अभी भी है। वो बकरा तुम्हारे पास इसीलिए गिड़गिड़ा रहा था, उसने कितना सिर पटका, तुमने नहीं बचाया। और अचानक वो कसाई के पास गया और कहने लगा वो बकरा वापस कर दे। उसने कहा बाबूजी आपने ज़रा देर कर दी, वो बकरा तो कट गया, सामने खड़ा हुआ है, सामने कटा हुआ पड़ा हुआ है। और उसने देखा कि बेटा ने देखा कि बाप का जो बकरा बन गया था, बाप वो तड़फ रहा था। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।